अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर सईद व्यास। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे स्पेक्ट्रम को, जिसमें हमने क्या किया था, स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया था। स्पेक्ट्रम की टाइप्स हमने पढ़ी थी। हमने कहा था कि स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं। कौन सी? एक है लाइट स्पेक्ट्रम, दूसरे हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पोर्शन के अंदर कि एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद सेकंड वर्ड का क्या आता है कि एटम एट हाई स्टेट के ऊपर एनर्जी को इमिट करता है, जिससे मतलब जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। आज हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप है जिसको कहते हैं हैडल स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं कि एक हाइड्रोजन किस तरह स्पेक्ट्रम डेवलप करता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो कितने मोल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके वेव नंबर क्या होगा। आइए इस चीज को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, हैडल स्पेक्ट्रम। अगर तो मैकेनिकल देखें तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है। ठीक हो गया बेटा? गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। यहां हमारे पास इलेक्ट्रोड है, कैथोड, ये इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, एनोड है। जब होता क्या है कि यहां से रेडिएशन पास होती है, इसके साथ टकराती है, टकराने से हमारे पास क्या है, रेडिएशन इमिट होती है। ये हमारे पास कौन सी लाइट है, ब्लू लाइट आती है। क्या आती है बेटा? ब्लू लाइट। या ब्लू लाइट की रेडिएशन आती है जब हमने क्या किया, इसका स्पेक्ट्रम लिया है। स्पेक्ट्रम तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आती है। क्या हुआ बेटा? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। और डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी थी हमारे पास? 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस थी बेटा। कितनी है? 5 स्पेक्ट्रल लाइन। अब ईच लाइन की जो एनर्जी थी, ईच लाइन की जो वेवलेंथ है वो क्या थी, डिफरेंट था। उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पेक्ट्रल सीरीज का। स्पेक्ट्रल सीरीज के एक हाइड्रोजन एटम कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज देते हैं, वो 5। कौन सी हमारे पास? एक हमारे पास है लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज ये किसमें लाई करती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है जो किस रीजन में लाई करते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद सेकंड सीरीज हमारे पास क्या आती है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज ये हमारे पास किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में। उसके बाद जो तीन है हमारे पास, वेस्टर्न सीरीज ये किसमें लाई करते हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ सीरीज है वो कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज। ये भी किस पे लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। लास्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करती है बफर्ड सीरीज। क्या वो सीरीज है, बफर्ड सीरीज। ये किसमें लाई करती है, इंफ्रारेड में। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम 5 स्पेक्ट्रल सीरीज शो करता है जो डिफरेंट रीजन में लाई करती है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, उससे डिफरेंट होती है। हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज को हमने कहा क्या है, एक अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। मतलब क्या है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद सेकंड है बाल्मर सीरीज, वो किसमें लाई करती है, विजिबल रीजन के अंदर। विजिबल रीजन में वेवलेंथ हमारे पास कितने ज्यादा हो जाते हैं, किससे, अल्ट्रावायलेट रीजन से। तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंफ्रारेड में वेवलेंथ और ज्यादा हो जाती है, जब वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा, लेस हो जाती है। अब ये स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसका ओरिजिन क्या है, सपोज करते हैं कि हाइपोथेटिकल डायग्राम है हमारे पास। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड,
हीट अप करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हीट का साइन है। तो इलेक्ट्रॉन के अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करता है, मतलब लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव करता है। कब हीट एब्जॉर्ब करते हुए, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट चला जाएगा, n2 से n3 में, n3 से n4, n4 से 5 अप टू एक वक्त आएगा कि ये इस ऑर्बिट को छोड़ देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा एनर्जी रिलीज करके छलांग लगा के आता है किस ऑर्बिट में, n1 में आके रुक जाता है, n2 ऑर्बिट से n1 में आके रुक जाए, n3 से n1 में, n4 से n1 में, n5 से n1 में, n6 से n1 से इंफिनिटी ऑर्बिट से लेके n1 में आगे रुक गया, तो उसका जो रेडिएशन इमिट करेगा उसके लिए हम कौन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, लेमैन सीरीज की। तो हमारे पास एक ग्राफ होता है, सपोज करते हैं कि ये एक रीजन है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, n1 ऑर्बिट का नाम दे दिया। सेकंड हमारे पास क्या है, n2 ऑर्बिट, n3 ऑर्बिट, n4 ऑर्बिट, n5 ऑर्बिट, n6 ऑर्बिट, n इंफिनिटी ऑर्बिट। होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी इंफिनिटी ऑर्बिट से या हाई ऑर्बिट से छलांग लगा के कहां जाएंगे, n1 में आके रुक जाए, n3 से n1 में, n4 से n1 में, n5 से, n6 से सिमिलर इंफिनिटी पॉइंट्स आके रुक जाए इसके अंदर, n1 में हमारे पास जो रेडिएशन इमिट करेगा वो किस रीजन में लाई करेगी, लेमैन के अंदर। लेमैन सीरीज की हम बात करेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से मूव करके कहां पे रुक जाए, n3 से n2 पे रुक जाए, n2 से बॉटम की तरफ मूव ना करे n1 की तरफ, n4 से, n5 से, n6 से, इंफिनिटी से, इसका जो स्टडी करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास बार-बार सीरीज होगी। कौन सी होगी, बार-बार सीरीज। सिमिलर अगर इलेक्ट्रॉन n4 से n1 पे आके रुक जाए, n5 से n3 पे आके रुक जाए, n6 से n3 पे आके रुक जाए, n इंफिनिटी से n6 3 पे आके रुक जाए, तो हमारे पास कौन सी स्टडी करेंगे, उसके लिए बेस्टन स्टडी करेंगे। कौन सी, बेस्टन सीरीज की बात करेंगे। सिमिलर इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन n5 से n4 पे आके रुक जाए, n6 से n4 पे आके रुक जाए, n इंफिनिटी से n4 पे आके रुक जाए, तो हमारे पास कौन सी सीरीज आ जाएंगे, ब्रैकेट। कौन सी, ब्रैकेट सीरीज। अगर सिमिलर हम बात करें किसकी, कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो इमिट करके आता है किससे, n6 ऑर्बिट से n5 पे आके रुक जाता है, n इंफिनिटी से किससे रुक जाता है, n5 में, तो हमारे पास जो सीरीज है उसका क्या नाम होगा, या उस सीरीज की जो रेडिएशन इमिट होगी वो किससे हम स्टडी कर सकेंगे, लास्ट है हमारे पास बफर सीरीज। बफर सीरीज। तो इस तरह एक हाइड्रोजन के एटम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम कितने रीजन में लाई करता है या कितने रीजन की रेडिएशन इमिट करता है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, कितने एब्जॉर्ब करेगा, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा या वापस आएगा रिलीज करके तो उसका वेव नंबर क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आइए अब हम देखते हैं कि किस रीजन की वो वेवलेंथ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास डेरिवेशन है, हाउ टू कैलकुलेट द वेव नंबर, कि हम वेव नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है या हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है तो कितने वेव नंबर रिलीज करके आता है, कितने वेव नंबर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रिलेटेड क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। ठीक हो गया बेटा, जिसको किससे ज्यादा करते हैं, म्यू बार से। अब वेव नंबर क्या है कि इस डायग्राम को हम देखते हैं,
इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। इसको किसमें जाया करते हैं, n1 ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को हम कितने वेव नंबर की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा n2 में, n2 ऑर्बिट में चल जाए तो वेव नंबर एनर्जी फ्रीक्वेंसी हम यहां से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब n1 ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, E1 is equal to minus z square m E4 8 epsilon naught square and 1 plus square and h square, ठीक हो गया। अब ये किसकी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो किसमें जाएगा n1 ऑर्बिट में। इसका हमारे पास एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन n1 से कहाँ जाता है n2 ऑर्बिट में, तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है किसके बराबर है, E2 is equal to minus z square m E4 over 8 epsilon naught square and 2 का square h square। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, वो ऑर्बिट 1 की एनर्जी कैसे होगी, ऑर्बिट 2 की एनर्जी कैसे होगी, तो हम कहते हैं n1 के लिए हमें क्या शो किया हुआ है, E1 शो किया हुआ है, n2 के लिए हमें क्या शो किया हुआ है, E2। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो n2 ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी को हम किससे शो करेंगे, E2 और E2 से शो करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो n1 ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी को हम किससे शो करेंगे, E1 से। अब कितने मोल ऑफ एनर्जी को ड्रॉप करेगा या रिलीज करेगा, उसके हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वो किसके बराबर है, डेल्टा E is equal to A2 minus E1 that is equal to h nu फ्रीक्वेंसी के बराबर। ओके हो गया। अब इस फार्मूले के अंदर हम E2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू को करते हैं, किसके बराबर है, माइनस z स्क्वायर m E4 over 8 epsilon naught square and 2 का square h square माइनस फार्मूले का into माइनस z square m E4 over 8 epsilon naught square and 1 का square and h square that is equal to h mu फ्रीक्वेंसी के। अब होता क्या है कि ये हमारे पास नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है जमा के अंदर, तो फार्मूला क्या होता है, z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर m E4 over 8 epsilon naught square and 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, जब माइनस की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिकल लॉ का वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस प्लस हो जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, z स्क्वायर m E4 over 8 epsilon naught square and 1 का स्क्वायर and h square that is equal to h mu। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h mu के बराबर है, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, प्लस की जगह पहले आते हैं माइनस बाद में, वो क्या है, z स्क्वायर m E4 over 8 epsilon naught square and 1 का स्क्वायर h square minus z square m E4 over 8 epsilon naught square and 2 का square and h square that is equal to h mu। अगर इस फार्मूले को हम देखें तो कुछ हमारे पास पैरामीटर ऐसे हैं जो कांस्टेंट है, कुछ पैरामीटर ऐसे जो क्या है, वेरिएबल है, जो कांस्टेंट पैरामीटर है दोनों के दोस्तों क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर बोथ में कॉमन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ में कॉमन है, E4 बोथ में कॉमन है, 8 बोथ में कॉमन है, epsilon naught स्क्वायर कॉमन है, नेक्स्ट कांस्टेंट स्क्वायर कॉमन है इनटू 1 ओवर and 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर and 2 का स्क्वायर that is equal to h mu। ठीक हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h द्वारा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, z स्क्वायर m E4 over 8
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू 1 ओवर n 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर हम z की वैल्यू 1 पुट कर दें किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास फार्मूला फर्दर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। हम जानते हैं वेव नंबर किसका, वेव नंबर इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। ठीक हो गया। तो इसका हमारा फार्मूला लेट होता है जो फिगर से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, तो ये मतलब क्या बन जाएगा, c वेव नंबर इज इक्वल टू z स्क्वायर me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू 1 ओवर n 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 का स्क्वायर। हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वेव नंबर। सो वेव नंबर इज इक्वल टू z स्क्वायर me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू c 1 ओवर n 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है, जिस फार्मूले को से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी n1 से n2 में जा रही है ड्रॉप के इलेक्ट्रॉन, n2 से दोबारा n1 में कितने वेव नंबर रिलीज करके आ रहा है। अगर इसी को इंप्लीमेंट करते हैं किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z क्या इसके बराबर हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वेव नंबर इज इक्वल टू me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर सॉरी h क्यूब इनटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। तो ये तमाम मार्का किसके बराबर है, रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसके हमारे पास वैल्यू कितनी बढ़ती है, वैल्यू क्या है 1.09678 10 पावर 7 इनटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, पारामीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है। इस फार्मूले की वजह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब n2 से n1 में आएगा, n3 से n1 में आएगा, n4 से n1 में आएगा। इसे हम स्टडी कर सकते हैं, बेलमैन सीरीज से स्टडी कर सकते हैं, इसे हम लेमैन से स्टडी कर सकते हैं, इसे हम वेस्टर पैटर्न मफान सोन स्टडी कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं किसके लिए, लेमैन सीरीज के लिए। बेटा एक बार याद रखना, जब हम लेमैन सीरीज पढ़ेंगे, लेमैन सीरीज, तो लेमैन सीरीज के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से छलांग लगा किसमें आएगा, n1 ऑर्बिट में आकर रुकेगा, तो तमाम रेडिएशन किसमें लाई करेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पॉइंट से छलांग लगा के तो हमारे पास स्पेक्ट्रम कौन सा बनना शुरू हो जाएगा, वेक्टर स्पेक्ट्रम बनना शुरू हो जाएगा। इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, n1 always equal to 1 के n2 is equal to सेकंड ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट पे है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन वेव नंबर यूज करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 10 का बटा क्या है 7 इनटू n1 की जगह क्या पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह n2 की जगह क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी। अब जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से कितना आता है 82.26 10 की पावर 5 पर मीटर। तो ये हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है।
अगर इस तरह बात कर लें किसकी, सेकंड लाइन की, किसकी डेयर, सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन हमारे पास क्या होगा, n1 is equal to 1 and 2 is equal to 3। मैंने याद रखना कि हमने क्या बात की है, लेमैन के अंदर हमारे पास इंफिनिटी पॉइंट मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां तक वापस आ सकते हैं, वो क्या है n1 ऑर्बिट है, यहां तक अगेन वापस आ सकते हैं। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 10 का क्या है 7 एंड 1 की जगह 1 पुट करेंगे एंड 2 की जगह क्या पुट करेंगे बेटा 3 पुट करेंगे, इसका स्केयर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा 97.49 10 का माइनस 5 सॉरी प्लस 5 पर मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन n3 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आता है तो ये वेव नंबर रिलीज करता है, या इलेक्ट्रॉन n1 से n3 में तो ये वेव नंबर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जाएगा। इस तरह बात करते हैं इन्फिनिटी लाइन की, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन। अगर लिमिटिंग लाइन की बात करें उसके लिए n1 क्या है equal to 1 and 2 is equal to infinity। तो जब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर वो क्या बनता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 10 power 7 into 1 over 1 का स्क्वायर minus 1 over infinity का स्क्वायर, वो किसके बराबर आता है, that is equal to 109.67 10 power 5 पर मीटर। तो ये हमारे पास क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी इंफिनिटी पॉइंट से छलांग आके n1 ऑर्बिट में आएगा तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज। तो ये तो हमारे पास एक मैथड है बेटा, ये फार्मूला है जिस फार्मूले को हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या बताता है कि उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी या एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को ड्रॉ करके जाएगा, कितनी एनर्जी को रिलीज कर जाएगा। तो इस चीज को मैं यहां मेंशन कर दूं इस पॉइंट के ऊपर कि अगर हमने लेमैन को पढ़ लिया है, अब लेमैन के बाद हम स्टडी करते हैं किसकी बेटा, बाल्मर की। तो बाल्मर के हम क्या स्टडी करेंगे, ये बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज हम चाहते हैं बाल्मर सीरीज को कब स्टडी करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से छलांग लगा के n2 ऑर्बिट में आके रुक जाएगा, इसमें n2 ऑर्बिट में उससे नीचे आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेमैन के अंदर, कि उसका फाइनल पॉइंट वापसी का रिबॉन्ड होकर वापस आने का फाइनल पॉइंट क्या है, n2 ऑर्बिट है। उसी हम बात करें फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या बनती है, n1 is equal to 2 and 2 is equal to 3 बेटा। क्यों n1 is equal to 2 क्या है, क्योंकि उसका क्लोजिंग पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन कहां आकर रुकेगा वो क्या n2 है बेटा, इसे कुछ नहीं जा सकता। तो अगर हम इसको फार्मूला कोड कर दें यहां तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 10 का पावर 7 into 1 over 2 का स्क्वायर into 1 over 3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 50.32 10 पावर 5 पर मीटर आता है। तो इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, बाल्मर की। अगर हम देखेंगे सेकंड लाइन क्या बनती है हमारे पास, तो सेकंड लाइन का क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड लाइन उसमें n1 is equal to 2 के बराबर है and 2 is equal to 4 के बराबर हो जाएगा। जब इसी वैल्यूज को क्या करेंगे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 20.51 10 to 5 पर मीटर। तो डियर स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया है कि हेडर स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसी लाइट इमिट करता है, ब्लू लाइट इमिट करता है, एक हेडर स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल लाइन को करता है, वो हमारे पास कितनी आती है 5 स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं। वो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव आपस में क्या है डिफरेंट है, तो एनर्जी भी क्या होगी डिफरेंट होगी, उसको अपन क्या नाम देते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम देते हैं। अब स्पेक्ट्रल सीरीज में पहले उसके हमारे पास लेमैन सीरीज की, दूसरी बाल्मर, तीसरी हमारे पास क्या है फ्रेस्नेल
लास्ट वन क्या है बुफॉन सिंक। तो फर्स्ट फोर को हम डिस्कस कर चुके थे, डिस्कवरी ऑफ बोर मॉडल के पहले, और लास्ट वन क्या है उसके बाद डिस्कवरी की। अब इलेक्ट्रॉन कैसे हिट होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया, ये हमारे पास वेव नंबर का फार्मूला है। फाइनल फार्मूला क्या आ गया, ये फाइनल फार्मूला है। इस फार्मूले को कोड करेंगे लेमैन के लिए तो वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी फार्मूले को कोड करेंगे इसके लिए बार्बर के तो हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा लास्ट टॉपिक था रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बोहर के डिफेक्ट्स का, कि बोहर के हमारे क्या डिफेक्ट्स थे उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।